गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक वैकेंसीज आउट करी थी और उस वैकेंसीज के तहत क्लास 2 ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जा रहा है, जिसमें जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की एक रिक्रूटमेंट है। ये जनरली हर 2 साल में इस तरह की ड्राइव हमें देखने को मिलती है। इसी ड्राइव के तहत इस बार भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया और टोटल 49 कैंडिडेट्स ने इस एग्जामिनेशन में मेंस को क्वालिफाई किया और जिनको इंटरव्यू कॉल आई है। उस इंटरव्यू कॉल में टोटल 49 कैंडिडेट जो कि क्वालिफाई होते हैं, इनके लिए जो डेट है इंटरव्यू की, ये कमीशन ने जो डेट अनाउंस की है, डेट इज 20 फरवरी टू 22 ऑफ फेब। यहीं पे वेबसाइट पे ही कमीशन ने ये 20 से 22 फेब तक की डेट अनाउंस करी है। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनको इस बारे में पता ही है। इसी के लिए सिविल स्टैफ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेकर आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थी हमारे भी जो हैं, इसमें जो क्वालिफिकेशन है एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी केमिस्ट्री, इस तरह की क्वालिफिकेशन है। तो जिन बच्चों की ये क्वालिफिकेशन थी उन्होंने पेपर को दिया और क्वालिफाई भी किया है। तो काफ़ी सारी तादाद में हमारे भी स्टूडेंट हैं, इसलिए हम एक मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लगा रहे हैं चंडीगढ़ में हमारे सेंटर में 17 ऑफ फरवरी को, जो कि शनिवार का दिन है। 17 को ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, क्योंकि इस बार अदरवाइज जो एचएएस का इंटरव्यू होता है वहां पे जो इन जनरल इस बार तो 1.5 का जो है रेशियो रखा था कि 1.5 में से तकरीबन 1.5 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा इंटरव्यू के बाद। लेकिन यहाँ पे जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का इंटरव्यू है, इसमें 4:1 का रेशियो रखा गया है। 14 सीट्स हैं और टोटल 49 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो तकरीबन 4:1 का रेशियो है। तो कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू रहने वाला है। ऐसे कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू में बेटर है कि अगर इंटरव्यू एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, जैसे अगर हम लास्ट ईयर नायब तहसीलदार का भी पेपर था तो जिसके अंदर इंटरव्यू बहुत डिसाइडिंग फैक्टर था, तो यहाँ एक एक नंबर इंटरव्यू का डिसाइड करने वाला है कि आपकी रैंक आएगी कि नहीं आएगी। तो इतना कॉम्पिटिटिव ये इंटरव्यू रहने वाला है। तो इसी के लिए हमने 17 जो कि शनिवार का दिन है, उस दिन 11 से 5 इंटरव्यू की डेट्स रखी हैं, 11 से 5 बजे तक। तो इसी के लिए आप लोगों ने अपने स्लॉट्स को फिक्स कर लेना है, क्योंकि इसी डेट्स में हम लोगों के एचएएस के भी इंटरव्यूज हैं। तो हम लोगों ने सिलेक्टिव ही इस बार इंटरव्यू कंडक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज हर बार 2 बोर्ड हम लोग कंडक्ट करते थे, लेकिन इस बार टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यू के कैंडिडेट्स ही बहुत कम है, तो हम सिंगल बोर्ड से ही चलाएंगे। इस बोर्ड के अंदर वे लोग भी रहने वाले हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को खुद भी इंटरव्यू फेस किया हुआ है, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, और इस पोजीशन को संभाला है और आज की डेट में वो गवर्नमेंट के कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करें। तो आपको काफी ज्यादा इंसाइट मिलेगी इस पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरह से सटीक क्वेश्चन इसमें क्या होगा कि ये एचपीएस कमीशन इंटरव्यू कमीशन ही कंडक्ट करेगा, लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर एक व्यक्ति जरूर वो मौजूद होगा जो जिसने इस पोजीशन को संभाला है। तो ये इंटरव्यू टेक्निकल भी होगा। टेक्निकल का मैं आपको हिंट देता हूं, जैसे इस इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत है, जैसे वाटर एक्ट है, ऐसे ही एयर एक्ट है, ऐसे ही किस तरह से किस तरह की वेजिटेशन लगाई जाए जिससे पॉल्यूशन को अबेट किया जाए, कम किया जा सकता है, इनहिबिट किया जा सकता है नॉइस पॉल्यूशन को प्राइमरली। ऐसे ही किस तरह के हमारे मॉनिटरिंग इक्विपमेंट होते हैं और किस तरह से हमारी टेस्टिंग होती है नॉइस पॉल्यूशन को लेके या मल्टीपल तरह के पॉल्यूशन को लेके। तो ये टेक्निकल भी इसमें बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहने वाला है। तो इसलिए ये इंटरव्यू थोड़ा सा जेनरिक होता है और थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो दोनों ही इसके काम किए जाएंगे। इसी के लिए हम लोग 17 को मॉक इंटरव्यू रख रहे हैं। फिर भी कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी ना किसी वजह से बिल्कुल आ ही नहीं सकते हैं इस इंटरव्यू में, तो वो कॉल करके बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा, बट आई एम नॉट कमिटिंग कि उनका मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाए। लेकिन ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू मैं पर्सनली प्रमोट नहीं करता, क्योंकि ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू से हमें ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेजेस का पता चलता है, आप खुद भी अपने घर में बैठे हो तो आपके कॉन्फिडेंस का भी जो है, जिस तरह से मॉक इंटरव्यू के अंदर आपकी जो नर्वसनेस है घर पे वो नर्वसनेस नहीं होती है, तो आपको वो जो रियल टाइम टेस्टिंग है वो नहीं हो पाती है, तो बहुत इफेक्टिव नहीं है। लास्ट वे आउट है, जब कुछ भी नहीं हो सकता तब हम मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट कमिटिंग, क्योंकि हमारे पैनल की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको मॉक इंटरव्यू मिलेंगे ऑनलाइन तहत। फिर भी आप हमें बताइए, हम प्रावधान करने का प्रयास अवश्य करेंगे, राइट। तो इसलिए ये 17 तारीख को हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू ड्राइव रखी है अपने सेंटर चंडीगढ़ में, जो कि फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। फुल ड्रेस रिहर्सल का मतलब है जिस तरह से आप जो कपड़ा वहां पे पहनने वाले हैं कमीशन के अंदर, उसी तरह से वही कपड़े यहाँ पे पहन के आएंगे, उसी तरह से हाव भाव, उसी तरह का बॉडी लैंग्वेज, वही अपना फॉर्म को लेकर आएंगे। तो इस तरह से आपका ये सिस्टम रहने वाला है। तो इसी के लिए आपने अपने इंटरव्यू के स्लॉट्स, जैसे मैंने बताया 11 से 5 के बीच में ही टाइमिंग अवेलेबल है, तो आपने अपने इंटरव्यू के स्लॉट्स हमें A4 नंबर पे बता देने हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। मैं यहाँ पे नंबर आप सभी के लिए लिख भी रहा हूँ। ये आपका इंटरव्यू नंबर है जिस पे आपने कॉल करके अपने स्लॉट्स को बुक करना है, अपना नाम बताना है, अपना
फॉर्म भेजना है भरने के बाद, तब जाके आपका इंटरव्यू स्लॉट बुक किया जाएगा। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।